नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत आर्य और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो देखते हैं पिछले 24 घंटे के अंदर इंडिया में क्या हुआ है और आपके समक्ष रखने वाला हूं भारत की 30 ऐसी खबरें जो कि पिछले 24 घंटे में घटित हुई हैं। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र और साथ में जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। वहीं बीजेपी ने अपनी सीट लिस्ट जारी की और देन उसके बाद कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। वहीं देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी अपडेट है और साथ में बंगाल रेप को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। और देश में एक ऐसी वैकेंसी आई है जिसमें 45,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, आप आवेदन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी परीक्षा के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बुलेटिन को। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली बुलेटिन देखने के लिए। आज की पहली खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम हुए कांग्रेस में शामिल। यानी दिल्ली में आप विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इस दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव व कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने पर गौतम ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी के नारे ने दिल को छू लिया है। वहीं अगली खबर आ रही है पेरिस ओलंपिक्स को लेकर के। भारत ने तोड़ा है पैरा ओलंपिक्स में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने का अपना रिकॉर्ड। यानी कि भारतीय हाई जंपर प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में मेंस हाई जंप T64 के फाइनल में गोल्ड मेडल जीत लिया है और मौजूदा पैरालंपिक्स में यह भारत का छठा स्वर्ण पदक है और भारत ने एक पैरालंपिक्स में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने का अपना रिकॉर्ड तोड़ लिया है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते थे। राजस्थान सरकार ने गुरुवार रात आदेश जारी कर दिए, 108 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सूची के अनुसार 2016 बेस के IAS अधिकारी टीना डाबी को बाड़मेर जिले का कलेक्टर बना दिया गया है। वहीं जिला मजिस्ट्रेट उनके पति प्रदीप गवांडे को जालौर का जिला कलेक्टर बना दिया है। वहीं जिला कलेक्टर बनाया गया है। यही 20 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अगली खबर निकल के आ रही है विनेश फोगाट को लेकर के। विनेश फोगाट ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच रेलवे से दिया इस्तीफा। ओलंपियन विनेश फोगाट ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच शुक्रवार को रेलवे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन में एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए सम्मान व अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार का सदा आभारी रहूंगी। वहीं अगली खबर फिर से पैरालंपिक मेडल से आ रही है। यानी कपिल परिवार ने रचा इतिहास, जूडो में भारत के लिए जीता पहला पैरालंपिक मेडल। भारत जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने जूडो में भारत के लिए पहला पैरालंपिक मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कपिल ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में गुरुवार को पुरुषों के 60 kg इवेंट प्लेऑफ में ब्राजील 60 kg में ये पदक जीता है। वहीं हम बात कर रहे थे भर्तियों की, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 13 पदों पर निकाली भर्ती और नहीं होगी कोई भी लिखित परीक्षा। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट और अटेंडर और साथ में चेयरमैन गार्डनर के रूप में 13 भर्तियों की वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 22 से 40 वर्ष की होनी चाहिए और साथ में इच्छुक अभ्यर्थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .in पर जाकर अपनी अप्लाई कर सकते हैं। चयन की आखिरी तिथि 15 सितंबर है और अभ्यर्थियों को चयन पर्सनल इंटरव्यू के जरिए होगा। वहीं टेलीग्राम के CEO ने गिरफ्तारी के बाद रखा अपना पक्ष और खुद पर लगे आरोपों से किया अपने आप को खारिज। टेलीग्राम के CEO पवल डुरोल ने फ्रांस में अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने टेलीग्राम पर पोस्ट में लिखा, अगर कोई तीसरा पक्ष किसी प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है तो पुराने कानून और इस्तेमाल करते हुए उसके CEO पर आरोप लगाना गलत है। तकनीकी विकसित करना काफी कठिन होता है। वहीं राहुल द्रविड़ बने राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच। भारत के मुख्य कोच रह चुके राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच बनाए गए हैं और राजस्थान रॉयल्स ने फ्रेंचाइजी की जर्सी के साथ द्रविड़ की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए द्रविड़ ने IPL 2012, 2013 और राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की थी। 2014-2015 में उन्होंने डायरेक्टर और मेंटोर के तौर पर काम किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने वापस ली गई IC 814 पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका। यानी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC 814 गंधार हाईजैक में हाईजैकर्स की सही पहचान नहीं बताने को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को शुक्रवार दिल्ली हाईकोर्ट में वापस ले ली गई है। हाईकोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि प्रतिवादियों द्वारा डिस्क्लेमर जारी किए जाने की याचिका के आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन उठता है कि क्या वाकई में आपकी बातें सुनता है फोन? हाँ, बिल्कुल जरूर सुनता है। यानी फेसबुक और गूगल जैसे क्लाइंट्स संग काम करने वाली मार्केटिंग फर्म कॉम्स मीडिया ग्रुप के मुताबिक अगर बात करें तो स्मार्टफोन लोगों की बातें सुनते हैं। बतौर फर्म स्मार्टफोन के मौजूद एक्टिव लाइसेंस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा यूजर्स रियल टाइम डेटा इकट्ठा कर चुका
विश्लेषण करता है और इससे मिले डेटा का इस्तेमाल यूजर्स के टारगेट करने और एड दिखाने का काम किया जाता है। वहीं राजस्थान के 12 जिले में शहरी जनजाति के 100 से अधिक बच्चे मेले कुपोषित, यानी राजस्थान के 12 जिले में 2 हफ्ते के भीतर शहरी जनजाति 133 बच्चों के कुपोषण के ग्रस्त होने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि साहबाबाद किशनगंज के क्षेत्र में बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराया गया है, वहीं जिनमें 25 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बतौर अधिकारी बच्चे निगरानी में हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी ने अमित शाह ने अपनी पार्टी में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 इतिहास बन गया है और ये लौट कर नहीं आएगा। उन्होंने कहा मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग का घोषणा पत्र पढ़ा और मुझे आश्चर्य हुआ कि राहुल गांधी कांग्रेस के समर्थन में क्यों दिया है। तो अगली खबर निकल के आ रही है गौतम अडानी को लेकर, यानी अरबपति गौतम अडानी को 1970 के दशक में मुंबई के जय कॉलेज से कर दिया था रिजेक्ट, यानी अरबपति गौतम अडानी 1970 के दशक के अंत में मुंबई के जय सिंह कॉलेज के दाखिले के लिए आवेदन किया था, लेकिन खारिज हो गया था। कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष विक्रमी नानाकामी ने यह खुलासा किया। अपने भाई की फैक्ट्री चलाने से पहले अडानी ने मुंबई से 2 साल का हीरा कंपनी का काम किया था। अगली खबर आ रही है शेयर मार्केट से लेकर के, यानी शेयर बाजार में क्यों आई गिरावट। शुक्रवार को सेंसेक्स 1017.23 अंक में निफ्टी थी, वही 292.95 अंक ट्विटर पर बंद हुए, लेकिन बकौल विशेषज्ञ विजय अमेरिका में आज रोजगार से जुड़े आंकड़े आने वाले हैं और इनका असर यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में जुड़े फैसलों पर पड़ सकता है और इसलिए निवेशक सतर्क दिख रहे हैं। वैश्विक बाजारों में साफा वसूली के चलते शेयर मार्केट में गिरावट आई है। अगली खबर है प्रियंका गांधी को लेकर, यानी प्रियंका गांधी ने बयान दिया है लोग बचाने की जगह वीडियो बना रहे थे, मानवता होली कलंकित। उज्जैन रेप केस को लेकर के प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया है। उज्जैन एमपी में एक महिला रेप की घटना को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि खबरों के मुताबिक रास्ते से गुजर रहे लोग महिला को बचाने की जगह वीडियो बना रहे थे। इस घटना से मानवता कलंकित हुई है और उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत भयानक है और साथ में आज पूरा देश सन्न है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। अगली खबर निकल के आ रही है एसबीआई से लेकर के टारगेट प्राइस बढ़ाकर गोल्डमैन सैक्स ने एसबीआई को दी बाय रेटिंग, यानी वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने क्रेडिट कार्ड कंपनी एसबीआई कार्ड्स में एयर पेमेंट सर्विसेज का टारगेट प्राइस 652 से बढ़ाकर 913 कर दिया है और फर्म ने कंपनी के शेयर की रेटिंग को भी सेल से अपग्रेड कर बात किया है और इसके बाद शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान चढ़ गए और कंपनी के शेयर 4.13% बढ़कर बंद हुए हैं। एमआई से इलेक्ट्रॉनिक के शेयर बाजार 5 साल में दिया 4000% का रिटर्न, यानी एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के शेयर ने पिछले 5 साल में 4000 से अधिक रिटर्न दिया है। केसी डेटा के अनुसार अगस्त 2019 में कंपनी के एक शेयर की कीमत 2 थी, लेकिन 6 सितंबर 2024 की शेयर की मार्केट की बात करें तो शेयर बाजार में इसकी वैल्यू 80 से ज्यादा हो चुकी है। अगली खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र में एनसीपी 60 से अधिक सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। अजीत पवार ने ऐसा बयान दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एनसीपी अमित पवार गुट ने कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 56 सीटें जीती थी और इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करेगी। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं विधानसभा में। अगली खबर आ रही है WHO से लेकर के 2030 तक दुनिया भर में होने वाली मौतों से 60% क्रोनिक डिसीज से होगी उनकी मौतें। तो स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि वर्तमान में क्रोनिक डिसीज दुनिया भर में सर्वाधिक स्वास्थ्य समस्या है और साथ में WHO के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में होने वाली मौतों से 70% क्रोनिक डिसीज से होने वाली संभावना है। WHO ने बताया कि इसमें सबसे अधिक वृद्धि अफ्रीका और पूर्व मध्य सागरीय क्षेत्रों में होने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान में धार्मिक पदयात्रा पर जा रहे 3 लोगों की ट्रेन से हुई कटकर मौत। राजस्थान में करौली के धार्मिक पदयात्रा पर जा रहे 3 लोगों की गुरुवार रात हिमोला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर मौत हो गई और पुलिस ने बताया कि तीनों लोग गंगापुर स्थित एक मंदिर तक पदयात्रा पर जा रहे थे और बारिश में जगह जगह जलभराव होने के कारण तीनों रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे, तो इसी कारण उनकी मौत हो गई। अगली खबर आ रही है विनेश फोगाट को लेकर के। विनेश फोगाट ने आकर बयान दिया, जो भी हुआ एक दिन डिटेल में बताऊंगी। ओलंपिक्स फाइनल में साजिश के बाद विनेश फोगाट ने इस प्रकार का बयान दिया है। विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल होने के बाद ओलंपिक फाइनल में खुद को अयोग्य घोषित हो जाने के बाद साजिश होने वाले बवाल पर कहा कि जो भी हुआ मैं बाद में बताऊंगी और इसी को डिटेल में बताऊंगी। उन्होंने कहा उसके लिए मैं थोड़ा सा सब्र दिखाना चाहती हूँ और क्योंकि मुझे इसमें भावनात्मक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। राहुल गांधी से मिलने पर विनेश फोगाट को रेलवे ने कारण बताओ नोटिस दिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि रेसलर विनेश फोगाट के लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने के बाद राहुल गांधी ने
भारतीय रेलवे ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है। वेणुगोपाल ने कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष से मिलना गुनाह है। दिनेश ने नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन रेलवे ने अफवाहों पर विश्वास कर नोटिस भेजा है। दिनेश फोगाट ने कहा कि बुरे वक्त में पता चलता है कि अपना कौन है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद दिनेश फोगाट ने ऐसा कुछ बयान दिया है। यूपी के मंत्री ने कहा 10 साल में कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन पत्रकार ने कहा कि पुलवामा क्या था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह ने पत्रकार से कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के समय 10 साल से कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। इस पर एक पत्रकार ने कहा पुलवामा क्या था। एक पत्रकार ने कहा कि पुलवामा क्या था। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा वह पहले की बात होगी। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में विधानसभा सीट में टिकट न मिलने पर पूर्व मंत्री ने सीएम से नहीं मिलाया हाथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव का टिकट न मिलने से नाराज राज्य का पूर्व मंत्री धरणदेव कंबोज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हाथ नहीं मिलाया और जिसका वीडियो ऑनलाइन आने के बाद वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और सैनी का हाथ आगे बढ़ाते समय भी कंबोज ने उनसे नमस्ते किया और साथ में हाथ नहीं मिलाया है। वही रेसलर दिनेश फोगाट और साथ में बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अगली खबर आ रही है यूक्रेन से। युद्ध के बीच यूक्रेन में हुई 2 डिप्टी एंड पीएम के विदेश मंत्री की नियुक्ति। यानी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की की सरकार ने 2 प्रधानमंत्री विदेश मंत्री की नियुक्ति की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बुधवार को पद से इस्तीफा दिया। और खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं अमेरिका का भी दौरा करेंगे। कांग्रेस के नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार और शुक्रवार देर रात लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन से राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे और भारतीय मूल छात्रों से, कारोबारियों और थिंक टैंक और साथ में स्थानीय नेताओं से बातचीत करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर के पहले ही जानकारी दी थी। वहीं भारत के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चुराने की रची गई साजिश यानी साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों ने सरकारी अधिकारियों को एक फिशिंग स्कैम के बारे में जानकारी दी है। यह घोटाले का उद्देश्य सारी वेबसाइट के एक वर्जन बनाकर उन्हें लॉगिन क्रेडेंशियल चुराना और एनआईसी को दिया खतरनाक यूआरएल और बताए जिनके जरिए यूजर्स को धोखे में फंसाया जाता है। कहा कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री की सर्टिफाइड वेबसाइट है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है सीबीएसई से। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर के सैंपल पेपर जारी कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर सैंपल बोर्ड जारी किया है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप लोग सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी परीक्षा की बात करें, फरवरी 2025 में परीक्षाएं लागू की जाएंगी और परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। वहीं अगली खबर आ रही है कोलकाता रेप केस को लेकर के। कोलकाता रेप केस में संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। यानी कोलकाता रेप केस में घिरे आरजी पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष की याचिका खारिज करते हुए उन्हें पक्षकार बनाने से इनकार दिया है और साथ में कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी को डिलीट करने के से भी कोर्ट ने किया इनकार। अगली खबर आ रही है एसबीआई से लेकर के। गोल्डमैन सैक्स ने क्यों घटाई एसबीआई की रेटिंग। यानी गोल्डमैन सैक्स ने एसबीआई की रेटिंग को घटा करके सेल कर दी है। यानी उसके मुताबिक एसबीआई के रिटर्न ऑन एसेट्स को चुनौतियां बढ़ रही हैं। यह वित्त 2024 में 1% से अधिक रिकॉर्ड लेवल घिसकर वित्त वर्ष 2016 में 1% से नीचे जा सकता है। वहीं गोल्डमैन सैक्स को लोन ग्रंथ सुस्त भी दिख रही है। तो आज की खबर इतनी ही। आपको कैसी लगी और इस अपडेट के लिए, ऐसे अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स जरूर करना। आपकी कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।